अब देखो, अब आगे क्या बताया इसमें 20, 21, 22 और 23 में, फिर वही 15 से लिंक है। 15 से फिर लिंक है कि जो इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश यानी अन्य देवताओं तक सीमित हैं, उन मूर्ख लोग, उनकी पूजा जो है अक्षणिक सुख है उनका। ये पवित्र गीता जी, और यहाँ देखिए अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 20, 21 और 22 देखो। ये उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को ब्रह्म न कहते मुझे छोड़कर नीचे की पूजा करते हैं, और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की पूजते हैं। आगे देखो 21 में, 21, 22, 23 में पूरा रिजल्ट निकलेगा इसका। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उसकी भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता को मैं स्थिर करता हूँ। अब जैसे मुख्यमंत्री कहे भी तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सारे काम कर दूं, तुम नीचे के अधिकारियों से तो छोटा छोटा सुख लेते हो, और फिर ना मानते तो कुएं में पड़ो भाई, उनको भी, क्योंकि उनको मैंने ही कुछ पावर दे रखी है जिस पर तुम आसक्त हुए बैठे हो। अब मैंने उड़ा तुम्हारी बुद्धि फिट कर रखी है। देखो वह पुरुष, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता को मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। काल कहता है जैसे मुख्यमंत्री कहे कि इन अधिकारियों को मैंने ही कुछ पावर दे रखी है और वो छोटे मोटी राहत दे सकते, मैं पूरी दे दूं अपने लेवल की। फिर लेकर कहता मेरी भी पूरी नहीं है, वो तो कोई और है आगे। अब 23 में कमाल कर दिया, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ले क्या बताते हैं कि इस 23 में, अब 23 में देखो, 23 में सारा समाप्त कर दिया, लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का, परंतु 7 में देखा उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। कहते हैं उन दूसरे जिस पासक्त हो गया ना, वो वहीं तक पूजा करते हैं, उनको मैंने छोटे मोटे रात दे रखी है, लेकिन उन मंद बुद्धि वालों का, मूर्खों का, अल्प बुद्धि वालों का ये वह फल नाशवान है। और जो अन्य देवताओं को पूजते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब क्या कहता है काल के मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होता है, और दूसरे उनकी पूजा करने वाला उसे प्राप्त होता है। फिर आगे क्या लिखा 24 में कि ये नादान लोग, ये बुद्धिहीन लोग मेरे अनुत्तम अविनाशी, घटिया अविनाशी नियम को नहीं जानते कि मैं सामने कभी किसी के प्रकट नहीं होता। इसने कसम खाई थी कि मैं एज इट इज दुर्गा कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा जैसा मैं हूँ, और इसलिए कहते हैं ये बुद्धिहीन मुझे ये कृष्ण मान रहे, मैं कृष्ण नहीं बोल रहा। ये देखियो ये 24वां श्लोक इसी 7वें अध्याय का। अब इसके साथ 8वें अध्याय का लिंक हो रहे, यानी 8वें अध्याय के आपको 10 तक श्लोक दिखाऊंगा जिसमें 2 भगवानों की नैरी नैरी व्याख्या आपके सामने होगी। अब 7वें के देखिए 24 में क्या कहा है कि बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। क्यों क्या नहीं जानते? कि मैं कभी किसी के सामने जिसा मैं हूं ना, काल जो ऊपर बैठा है किसी में ब्रह्मांड में, एज इट इज किसी के सामने नहीं आता। ये देखो अव्यक्तम माने अव्यक्त, व्यक्तिगत रूप में मैं कभी किसी के सामने जो का तू नहीं आना, उसको अव्यक्त कहते हैं। ये तो अपने तुक्के मारे। मनुष्य की भांति मुझ, मां माने मुझ, देख सच्चिदानंद परमेश्वर मुझ, सीधा लिखना था ये मुझ को मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त माने कभी मनुष्य की तरह तुम्हारे की तरह मैं आता नहीं सामने, हूँ तो मनुष्य जैसा ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एज इट इज दिखाई नहीं देता, इसलिए व्यक्ति भाव में आया हुआ मानते हैं। ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूँ, बुद्धिहीन मुझे कृष्ण समझ रहे। आगे देखो 25 में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसने कसम खाई है अपनी योग माया से छिपा हुआ, अर्थात ये आकार में है और गुप्त रहता है। छोटा आकार बना लेना, अपना अंतर ध्यान हो जाना, ये आम बात होती है इन महापुरुषों के लिए। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, हूं तो मैं जो का तू मनुष्य जैसा ही, पर सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी सन समुदाय, ये मूर्ख लोग मुझे अजम अव्यम
न अभी जानते, मुझे ये नहीं जानते, क्योंकि मेरे ये अविनाशी नियम से परिचित नहीं है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, इसलिए मुझे ये कृष्ण मान रहे। इसका भाव तो कुछ और बनेगा, पर इसी के हिसाब से चलिए। मुझ जन्म मृत अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, मुझको जन्मने मरने वाला समझते। ये तो इस लेखक की अपनी सोच है, इसका अर्थ। और फिर भी ये काल कहता है कि मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मैंने कसम खा रखी है, लेकिन हूं तो मैं ऐसा ही। आगे देखो 26 में, हे अर्जुन, मैं पूर्व में बीते हुए, वर्तमान में और आगे होने वाले सबको जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। अब पिता ही जाना अपने पुत्रों की कब उत्पत्ति हुई, पिता की के जाने। वो तो इसका पिता बताया, कबीर साहब ने आकर बताया इसके पिता ने कि इसकी उत्पत्ति और अपनी उत्पत्ति। अब यो के जाने, अब ये इसकी उत्पत्ति को हम के जाने जो इससे पैदा हुए। आगे देखो अब 27 देखो, भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा राग द्वेष उत्पन्न, सुख दुख दोनों आदि संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। आगे देखो 28 में, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त, दृढ़ निश्चय भक्त मुझको भजते हैं, सब प्रकार से मुझको भजते हैं। अब क्या इसका अर्थ क्या है कि जिनको नीचे की तो पता लग गया ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा ठीक नहीं, तो मेरी भक्ति करते हैं। और जिनको जब ये पता लग जाएगा वो परमात्मा कोई और है, सारे आत्मिक ज्ञान से संबंधित परिचित हो जाएंगे अर्जुन, फिर वो तो उस परमात्मा की भक्ति करेंगे। किसकी देखना 29 में। अब इससे लिंक है किसका 8वें अध्याय का, क्या है, जना मरण मोक्षाय माम आश्रित है यतंती ये ते तत् ब्रह्म विद, तत् माने उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा को, विद माने जानते हैं, और कृष्णम माने सारे, दातम माने सारे ब्रह्मांडों का या न दातम की किस भगवान तक कितना लाभ, किससे कितना लाभ, किसकी क्या स्थिति है, ये उन सब कर्मों से जो परिचित हो जाएगा वो तो फिर उस परमात्मा की भक्ति करेंगे और उसी से जन्म मृत्यु के लिए प्रयत्न करेंगे, यहाँ का कुछ मांग नहीं मांगेंगे। अब 30 में देखो, ये 7वां अध्याय का 30वां श्लोक समाप्त हो जाता है। ये देखो इनकी 29 में की हिंदी, जो मेरी शरण होकर, अर्थात मैंने जो ज्ञान दे दिया इस पर आश्रित होकर इसने सत्य मान लेगा, वो फिर केवल जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करेगा, या मेरे काल के लोक की कुछ नहीं चाहेगा। और समझो उसने फिर वे कौन प्रयत्न करेगा, उसने तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, सारे संपूर्ण कर्मों को समझ लिया, फिर वो यहाँ से पीछा छुटवाएगा। आगे देखो 30 में, जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित अधि सबका आत्मरूप मुझको अंत काल में भी जानते हैं, वो युक्ति चित्त वाले मुझे ही जानते। अब क्या कहता है कि ये नादान लोग मुझे सर्वस्व मान रहे हो तो मेरी पूजा करते हैं, जो मुझे सर्वस्व मान बैठे वो तो मेरे तक सीमित है, मुझे अधिभूत, मुझे अधिदेव, सब कुछ मुझे मान बैठे। अब देखो, लेकिन वो तो जो उस परमात्मा को समझ गया ना, वो फिर यहाँ से पीछा छुटवा होगा। 8वें अध्याय में पहले प्रश्न श्लोक में अर्जुन पूछता है, हे पुरुषोत्तम, फिर किम तत् ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है जिसके ज्ञान होने पाछे फिर यहाँ से पीछा छुटवा जाएंगे, चले जाएंगे। किम तत् ब्रह्म, वो क्या है और क्या वो अध्यात्म है, कौन वो कर्म है। अब तीसरे में उत्तर दिया भगवान ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में, देखिए, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, परमम अक्षरम ब्रह्म, वो 3 नंबर का भगवान, एक क्षर पुरुष, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म यानी परब्रह्म, और फिर वो पूर्ण ब्रह्म, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म। अब 4 में देखो, 5वां देखो, ये तो फिर अधिदेव मैं हूँ और अधिभूत वो है। अब 5वें से शुरू होगी कहानी 2 भगवान की। 5वें में क्या लिखा 8वें अध्याय के, जो साधक अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे मद भावम यानी मेरे में आश्रित रहता है, मेरे में भावना रहती है उसकी, और मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 6 में देखो, ये 7वें तक तो अपनी महिमा गाता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिस भी भाव से भावित होकर भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। क्या कहता, काल के मेरी भक्ति कर, मेरे पास रहता है, मेरे गुणों से परिचित हो तो मेरे पास आओगा, क्योंकि अंत समय में मेरी ये पूजा कर रहा होगा, और उसके जो उसकी पूजा करता है तो उसके पास जाएगा। अब 8वें में देखो, 7वें में देखो, अब कहता अगर मेरे पास रहना है तो इसलिए सब समय में मेरा निरंतर स्मरण भी कर और युद्ध भी कर,
क्योंकि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना होगा और वह जन्म मृत्यु बनी रहेगी, और मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि चित्त से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। यहाँ तो अपने तक की थ्योरी खत्म कर दी। अब 8वें के 8वें में देखो, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के यानी कोई उस पूर्ण परमात्मा के ध्यान के अभ्यास रूप से योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से देखियो निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष प्रकाश रूप पुरुष को अर्थात उस परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब जैसे इस ज्ञान को सुनकर आपका हृदय हट जाएगा इस काल की साधना से, और फिर आप अंतिम तन मन धन उस परमेश्वर की आस्था करोगे। कहते फिर उस संत से मिलकर वो जो जैसी भक्ति बताओगा अंत समय में फिर वो उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि फिर उसका हृदय यहाँ सब पूजाओं से अपे हट जाता है। आगे देखो 9वें में तीनों श्लोकों में उसी परमात्मा का जिक्र है। जो वैसे तो ये जो अर्थ है ना कवियम, ये उस पूर्ण परमात्मा का नाम लिखा है, फिर भी यह जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध चितानंद घन सचिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, अपना नहीं उस और परमात्मा का। वह भक्ति युक्त यानी उस साधना से युक्त जिस उस गुरुदेव ने बताई है, वह भक्ति युक्त साधक अंत काल में भी योग बल से यानी भक्ति के कमाई के योग बल माने भक्ति की ताकत है, प्रकृति के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष यानी परम परमात्मा परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आपके सामने है, बालक से बालक समझ जाएगा जो 8वीं कक्षा में पढ़ता होगा इस गीता के ज्ञान को, इतना निर्मल और तरतीब आई जाए। अब क्या स्पष्ट हो गया कि ये काल कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो अर्जुन तेरे और मेरे जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते, और उसकी भक्ति करेगा तो फिर वो कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। अब 4 श्लोक 15वें अध्याय के और सुनो, इससे इसका बिल्कुल सीधा लिंक है, फिर आज का सत्संग समापन होगा। अब क्या कहता है कि अर्जुन ये ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अब भक्तात्मा जो आपको इस समय मिला है अनमोल रजा परमेश्वर की आपके ऊपर, ये कोई बच्चे वाली बात नहीं है, असीम कृपा, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो आप। अब क्या बताता है कि अर्जुन ये ऊपर को जड़ वाला है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष समझो। और जड़ तो इसकी पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, और काल जो है ये जड़ है, इसकी ये तना है। परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी आप ही बताते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डारे, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पाते रूप संसारे। है फिर देखो पूरा चित्र, ये ऊपर को जड़ पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष ये सतपुरुष, और ये तना पर ब्रह्म, और ये डार ब्रह्म काल, और इसके 3 बेटे तीनों गुण रूपी शाखा है। अब यहाँ से खुराक चलती है, तना में आती है, तना से डार में, डार से इनमें ब्रह्मा विष्णु में, और हम 3 से आगे बैठे हैं। अब देखना कितना रहस्य आपको समझ में आएगा। क्या कहते हैं फिर देखिए गीता जी का ये श्लोक 15वें अध्याय का पहला श्लोक, और इसमें ये भी तो कमाल कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत कौन है अर्जुन, उसकी व्याख्या इसमें डिफिनेशन दे दी। कौन? जैसे 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, वो उन संतों ने ढूंढ ले इस परम पिता के बारे में मैं नहीं जानता पूर्ण रूप से। अभी दिखाता हूं आपको, ये देखो अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 में कहता है कि उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले अर्जुन, अगर तूने उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।
आप तो हाथ खड़े कर दिए गीता बोलने वाले भगवान ने, सरेंडर कर दिया, मैं नहीं जानता उस परमेश्वर के बारे में, वो तो कोई संत बतावेगा। और वो संत कौन होगा? तत्वदर्शी। इसमें फैसला कर दिया 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। आदि पुरुष, आदि माने पूर्ण परमात्मा, सबसे पहले वाला भगवान। ये तो समझो जड़ है उस पौधे की, पेड़ की। और नीचे को केवल तीनों गुण रूपी शाखा, ये बीच का नहीं बताया काल ने, क्योंकि कहता मैं नहीं जानता उसके बारे में, तो परमात्मा का प्यारा संत आएगा जो तत्वदर्शी, वो बताएगा। ऊपर को तो पूर्ण परमेश्वर रूपी मूल वाले और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले उल्टे लटके संसार के वृक्ष को कहते, ये अविनाशी को वृक्ष, पीपल का वृक्ष कहते हैं। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, पूर्ण परमात्मा तो उसकी जड़ है, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले। ये तो लेखक अपने टीकाकार अपनी सोच से उलझ हो रहा है, ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे को शाखा वाले। यहाँ देखो, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। ओए होए, यहाँ तोड़ कर दिया कि वो है वो तत्वदर्शी संत जो सारे ब्रह्मांडों को और जड़ से लेकर टहनिया तक बता देगा इसकी। उस संसार रूपी वृक्ष को जो साधक, जो संत मूल सहित यानी जड़ से लेकर तत्व से जानता है, सह वेदवित, वो तत्वदर्शी संत जान समझ लेना। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्जुन, मैं भी नहीं जानता उस पूर्ण ज्ञान को। वह तत्वदर्शी भी बता दिया कौन होगा, आगे देखो। अब दूसरे में क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये बड़ी हुई नहीं, ये तो ये अपने तुक्के मारे। विषय पर वाला, विषय विकारों की यहाँ उलझाने वाली शाखा है, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, केवल 3 लोकों में फैली है। ये तो ये संस्कार सही है। ये ऊर्ध्व माने नीचे ऊपर लिखना था, ये सर्वत्र लिख दिया। केवल नीचे और ऊपर फैली हुई है, और यही इन कर्मों के बंधन में बांधन की, कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में बांधन की इस प्राणी को, जीवात्मा को मुख्य कारण है, जो ऊपर और नीचे इन तीनों लोकों में व्याप्त है। आगे देखो, तीसरे और चौथे में तोड़ पाट दिया परमात्मा। ये भगवान कितना निर्मल ज्ञान गीता का। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा अर्जुन, जो मैं बताऊं ना तुझे, कृष्ण क्या बताऊं, ऊपर को जड़ता मूल है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, पर ये भी विचलित है। कहता मैं भी नहीं बता सकूंगा, तेरे मेरे जो डिस्कशन में गीता के ज्ञान में मैं भी नहीं बता पा रहा हूं तुझे उस परम पिता, उस पूर्ण सारे ब्रह्मांडों की रचना का। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहाँ, वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे डिस्कशन में यहाँ वैसा नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, न इसकी कोई अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सोविरड मूलम, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूपी शस्त्र से काट के, यानी सत्य ज्ञान रूपी हथियार से, सत्य उस सूक्ष्म वेद, उस सच्चे ज्ञान रूपी हथियार से काटा जा सकता, अर्थात इसको समझा जा सकता। मैं भी नहीं जानता। अब चौथे में कमाल कर दिया, ओए होए, क्या लिख दिया कि अर्जुन तेरे भाग जाग जा, और कोई तत्वदर्शी संत जैसा ब्रह्मांडों की व्याख्या करता हुआ मिल जा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी उनका फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। अपनी तो बताता है कि तेरे मेरे घने जन्म बोलिए आगे भी होंगे अर्जुन, कभी सिलसिला समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए मेरी घटिया साधना बताई। और जिसमें गए हुए यानी जिसकी साधना करने से वो फिर संसार में जन्म मृत्यु नहीं होती उनकी, और जिस परमेश्वर से उसी परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस परमात्मा से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, और मैं भी उसी की शरण में हूँ। काल कहता है ब्रह्म के मैं भी उसी के अधीन हूँ, वो मेरा सुप्रीम बॉस है, मैं उसकी पूजा करता हूँ। उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का की पूजा करनी चाहिए। मनन और निधि, ये तो मनन निधि दासन थी जो जैसा इस लेखक कर रहा था, लेकिन पर पद्धति माने पूजा करनी चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए और पूजा के योग नहीं। अब 3 परमात्मा ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। अब गीता जी के 15वें अध्याय के 2 श्लोक ये निर्णय देंगे आपको, 16 और 17, और इसके बाद ये जहाँ से सत्संग शुरू हुआ था वहीं आएंगे। 15वां अध्याय ये 16वां श्लोक है। इस संसार में पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं ब्रह्म और परब्रह्म के। इन दोनों लोकों में द्वौ इमौ परशौ लोके थर्च अक्षर एवं च
क्या बताया है कि इस दोनों लोकों में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, ये अक्षर पुरुष है, ये पुरुष यहाँ लगे अगर संस्कृत में दोनों के साथ, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष माने ये ब्रह्म नाशवान भगवान, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म यानी अविनाशी। और इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में दो स्थिति इन जीवों की है। इनके अंदर रहने वाले प्राणियों की जीवों की स्थिति जैसे सथुर शरीर का नाशवान और जीव आत्मा अविनाशी है। आगे देखो, हिंदी पढ़िए। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। इनकी बुद्धि काम नहीं करी इस ज्ञान में तो पुरुष छोड़ दिया। यह लिखना था दो प्रकार के भगवान है, और आदमी की तो महिमा गाई नहीं जाती। दो प्रकार के भगवान है, कौन कौन? और इसी प्रकार दो स्थिति जीवों की है इन दोनों के लोकों में। संपूर्ण शरीर प्राणियों के शरीर तो नाशवान, जीव आत्मा अविनाशी है। और कहते इन दोनों से वास्तव में अविनाशी था, इन दोनों से नारा एक और है। अब देखिएगा, अविनाशी इस ब्रह्म को भी परब्रह्म को भी अविनाशी कहा। कैसे कहा? कि जैसे एक तो चीनी का कप हो, चाय पीने वाला सफेद सफेद पड़ते टूटे सब न पता, सीधा नाशवान। और एक स्टील का कप हो, वो भी काफी सताई है उसकी तुलना में, लेकिन है उसका भी विनाश। जंग लगेगा और वो कति मिट्टी होगा, 100 साल में उसका विनाश होगा। लेकिन तीसरी धातु जो सोना है उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे लिखा कि इन दोनों से इस ब्रह्म और परब्रह्म के लोक तय। ये देखो, ये तो ब्रह्म का लोक है, ये तो ब्रह्म ज्योति निरंजन का, ये भी और इसके उपासक भी, इनमें कहते दोनों जन्म मृत्यु में। और ये इससे कुछ ज्यादा सथाई है, इसलिए अक्षर पुरुष कह दिया जैसे सटील का कप हो। लेकिन ये भी वास्तव में विनाशी नहीं है। इसलिए उत्तम पुरुषत्व अन्य, उत्तम भगवान तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जो तीनों लोकों में जड़ प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। ये देखो, ये पवित्र शास्त्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 15 आपने सुन लिया, 16वां सुन लिया, 17वां देखो क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है, वास्तव में पुरुषोत्तम, वास्तव में सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु जिसको भगवान कह सकते हैं, वो तो इन दोनों से भी न्यारा है। उत्तम पुरुष है यानी भगवान लिखना था यहाँ पर। तो अन्य जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहा गया है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब यहाँ क्या डालेंगे ये लोग? कहेंगे भगवान 18वें श्लोक में न्यू कहा है मैं पुरुषोत्तम हूँ। नहीं, पुरुषोत्तम यहाँ क्या बताता है? लोक वेद के आधार पर ये नादान मुझे परमात्मा माने बैठे, मैं परमात्मा नहीं। मुझे तो मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि 21 ब्रह्मांडों में जो मेरे अंतर्गत जीवात्मा थी उनसे तो तगड़ा हूँ, चाहे वह जीव रूप में चाहे आत्मा रूप में। इसलिए मुझे पुरुषोत्तम मान रहे, पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। नहीं तो यहाँ कैसे कहता है कि पुरुषोत्तम कोई और है? लोक वेद होता जो शास्त्र में कुछ हो, दंत कथा कुछ हो उसकी, इसलिए कहते मुझे पुरुषोत्तम कहे, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। वो तो पहले सारी एक निर्णायक ज्ञान दे दिया, हम तो नाशवान है, मेरी भी मृत्यु तेरी भी मृत्यु। अब देखो पढ़ के, लोक वेद होता है सुना क्षेत्रीय ज्ञान, वही अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से, मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने, क्यों सीएम अपने उसमें राज्य में तो मालिक है, लेकिन उसे बाहर कैसे हो जाएगा? तो यह कहते कि क्योंकि मैं जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम, इसलिए लोक वेद में इस मेरे ही लोक लाख में कहते हैं मुझे पुरुषोत्तम माना, पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। कबीर साहब कहते हैं जो काल को करता बाक है, जो काल को भगवान कहे, तो तजय सुधा नर विष के चाक है। जो इसको भगवान मान गए न, कहते वो तो जहर खा रहे अमृत छोड़ के। अब वो कहता है कौन? वो राम राय कहता है परमात्मा, ओए होए होए, ये ज्ञान तो मालिक आज तक किसी ने नहीं दिया हमारे थे। तो क्या बता गरीबदास जी ने उसको प्यारी आत्मा को, तत्व भेद कोई ना कह रहे झूम कराइए, पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम करा। कहते तत्व वेद नहीं कह सकते, ये तो पैसे पर चौनी पर उड़ा इन संतों गाते। बहु संख्या हो जाए, कुएं में पड़ो सारे, इन कोई ठेका नहीं। बस तुम्हारी महिमा है कि तुम्हारी लाखों की संख्या वहाँ गैदरिंग होनी चाहिए। और इन बड़ी आत्माओं को जिन्हों भगवान की प्यास है, इनको कितना इकट्ठे कर ले तो तैयार बैठे हैं।
इनको किसी ने कुछ किसी भी साधना बता दी, वहीं तार शर्बी काटने को कह दिया, शर्बी काट दिया इन्होंने परमात्मा पाने को। पर इन मूर्खों का क्या करे, जो रावण जैसी आत्मा को राक्षस बना दिया, गलत साधना करवा के दोषी संत है आत्मा पूरी। तो फिर क्या कहते हैं, हे परमात्मा आज तक मेरी भी वो कहता झुमक रहा कि मेरी 60 साल की उम्र होगी मालिक, मैं तो बहुत भरना परमात्मा के लिए, मुझे कोई ये बात बताने वाला संत नहीं मिला। तो क्या बताते हैं, वो गीता जी का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक फिर याद आता है, बहु नाम जन्मानाम ज्ञानवान माम प्रवर्तिते और वासुदेव सर्वमिति स्वयमात्मा सुदुर्लभ। अरबों में कोई करोड़ों में कोई है नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमक रहा। करोड़ संतों में तो तुझे पाओगा इस मार्ग को बताने वाला, अरबों में अरब संतों में तुझे कोई संत मिलेगा जो गर्क, गर्क माने अब सतलों की महिमा गाने वालों की काली इतिहास सुने थे आपने, ये 4 बात सुना कर कबीर साहब की तो निरे बता देंगे, सचखंड है, सतलोक है, अरे बीसी का ज्ञान का बेरा नहीं। कहते गर्क का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान, पूरा समाधान, ऐसा संत तुझे अरबों में मिलेगा। अब अरबों में क्यों कहा, एक गांव में 5000 की आबादी हो और उसमें मेरा ख्याल में 4000 गुरु पाओगे। कैसे पाओगे, एक तो बुढ़िया किसी लड़की का लड़का हो गया बहन का, तो पूछेगी अपनी सास से अके करो बेटी बारली की बोल दे, फिर आओगी पड़ोसन नो गई बेटी भीतरली की बोल दे, टोकना होगी, फिर आओगी तीसरी नो गई चौराहे वाली की बोल दे इसकी, चौथी आओगी अपने श्याम जी की बोल दे, 5वीं आओगी इसका झाड़ा लुआ लिया, फिर क्या कान तला टीका कर दे, काला तबीज बांध दे। यानी एक गांव में 5000 है तो 4000 गुरु पाओगे। और फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश सतलोक और बिना कान मूंद का भगवान देख ले, ईशा की गिनती कोई ना। कहते अरबों में पाओगा जो मकरातन ऐसा संत है। और वही ब्रह्म कहता है कि तेरे भाग जाग जा कोई संत तत्वदर्शी मिल जाए तो उसके चरणों में पड़ के अपना आत्म का कल्याण करवा लेना। बोलो सतगुरुदेव पूर्ण।